सब बोलता है वो पैसा लेता है, वो पैसा लेता है, ये सब गलत है। क्योंकि हम लोग की जो सरकार और हम लोग का जो इलेक्शन है, हम लोग पैसे पर लेके कभी चुनाव न लड़वाते हैं न दिवाते हैं, ये गलत बात है। ये सब बीजेपी में होता है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार की आवाज नहीं, पूरे देश की आवाज है। यदि कोई देश के अच्छे नेता हैं तो वो तेजस्वी जी हैं। आपको पता हुआ बीजेपी वाला जिस तरीका से उनको टॉलरेट कर रहा है, जिस तरीका से उनको मेंटलिटी टॉर्चर कर रहा है, उनको आधा पागल बना दिया है। उनका तो कोई गलती नहीं है। अब किसी को ब्लैकमेल करके यदि ऐसा करे तो इधर उधर जाना तो तय ही है। हमारे तेजस्वी जी तो बोले कि जहाँ से राघोपुर से लड़ रहे नरेंद्र मोदी जी आके लड़े, क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आए दिवाली संग में मनाएंगे उनके, अच्छा बात है, दिवाली का उनको बधाई हो। तेजस्वी जी तो ओपन बोल रहे हैं ना कि आप आइए हमारे सीट में आप नॉमिनेशन कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि उनमें इतना ही दम है, बीजेपी वाले में इतना ही दम है, तो अपने प्रधानमंत्री जी को भेजा दे, लड़े इलेक्शन वहां से, तब तो समझ में आया ना किसमें कितना दम है। बिहार में इलेक्शंस जो है उसके तारीखों का ऐलान हो गया है और अब जो है कल की एक घटना हमें देखने को मिली थी जहां पर कांग्रेस द्वारा पटना एयरपोर्ट पर काफी ज्यादा बवाल सामने आया था। और आज हमारे साथ मौजूद है धर्मेंद्र राय जो कि आरजेडी के नेता है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बिहार में जो चुनाव है उसको लेके क्या कुछ होने वाला है, उनकी क्या कुछ राय है। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो जिस प्रकार से कल की घटना हमने देखा कि पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस द्वारा जो है काफी बवाल हुआ था, क्या लग रहा है कि कांग्रेस में ही अंदरूनी कलह जो है वो देखिए, अभी चुनाव का माहौल है, ये झगड़ा लड़ाई इधर उधर होते रहेगा, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। और खास करके पटना एयरपोर्ट पे हुआ है वो अभी तक चिन्हित किया जाएगा और उसकी प्रशासन इसका काम करेगा। इस पर कोई क्वेश्चन या टिप्पणी करना गलत है। अच्छा, विरोध के दौरान प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी को घेरा गया, तोड़फोड़ की गई, क्या पार्टी में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं बची है? देखिए, हम लोग महागठबंधन की टीम है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में अध्यक्ष जी के ऊपर हो, चाहे महागठबंधन में कांग्रेस है उनके ऊपर हो, इसको बर्दाश्त तो किया नहीं जाएगा। बट चुनाव का माहौल है, इस वक्त किसी पे चिन्हित करना गलत है, ये प्रशासन का काम है। और ऐसे भी कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनके ऊपर गाड़ी को रोकना ये गलत बात है। अनिल शर्मा को विक्रम सीट से टिकट दिया गया जबकि कार्यकर्ता अशोक गगन को टिकट देने की मांग कर रहे थे। क्या टिकट पैसे लेकर बेचा गया जैसे कि नारे लगाए गए? सीधा सीधी बात बोलिए, सब बोलता है वो पैसा लेता है, वो पैसा लेता है, ये सब गलत है। क्योंकि हम लोग की जो सरकार और हम लोग का जो इलेक्शन है, हम लोग पैसे पर लेके कभी चुनाव न लड़वाते हैं न दिवाते हैं, ये गलत बात है। ये सब बीजेपी में होता है। कार्यकर्ताओं ने 5 करोड़ में टिकट बेच दिया गया जैसे नारे भी लगाए, क्या पार्टी इस आरोप की जांच करवाई? ये गलत। देखिए, अभी कोई बोलता है 5 करोड़, कोई बोलता है 4 करोड़, कोई बोलता है 3 करोड़। ये करोड़ों करोड़ों ही हम लोग सुन रहे हैं। हम लोग का एकमात्र अभी उद्देश्य है बिहार का आवाज को उठाना और बिहार को अच्छे जगह पर ले जाना। जो हमारे तेजस्वी जी पूरे हर तरीका से लगाए हुए हैं, जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं। अभी हम लोग इस पर किसी पर टिप्पा टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। बीजेपी के कुछ आदमी बोल रहे हैं कि हमसे 10 करोड़ मांगा गया, कांग्रेस वाले के कुछ आदमी बोलता है 5 करोड़ मांगा गया। इन लोग का करोड़ों का फैसला समझते, करोड़पति पार्टी है बीजेपी, ये पार्टी ही करोड़पति है। तो ये करोड़ों का बात ये लोग करता रहेगा। बाकी हम लोग का आवाज, जो बिहार का आवाज उठाना है, उठाते रहेंगे। क्या इससे ये नहीं लगता कि कार्यकर्ता नेतृत्व से कट गए हैं और संवाद की कमी है? देखिए, महागठबंधन में तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार की आवाज नहीं, पूरे देश की आवाज है। यदि कोई देश के अच्छे नेता हैं तो वो तेजस्वी जी हैं। तो ये बिहार में तो मुख्यमंत्री वो बन रहे हैं, इसकी तैयारी चल रही है हम लोगों का। अभी ऐसा नहीं है कि अभी वो तैयारी, और एकदम समझ लीजिए कि वो मुख्यमंत्री है हम लोग के। अभी भी हम लोग मुख्यमंत्री मानते हैं। अरे चुनाव हो के एक संवैधानिक तौर पे आओ और एक मन के मुख्यमंत्री हो, यही तो फर्क है। तो मन के मुख्यमंत्री तो है, तो इसलिए ऐसा कोई खराबी होने वाला नहीं है। एकदम लालटेन की जय। क्या इस तरह की घटना से महागठबंधन को नुकसान होगा? ऐसा कुछ नहीं है। महागठबंधन में सब तरीका का आदमी है। और देख लीजिए, एक नदी में हर चीज का होता है, छोटा मछली, बड़ा मछली। हम लोग का गांव में बोला जाता है घोंघा, वो भी रहता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मछली अपना काम करता है। अगर एयरपोर्ट जैसी जगह पर हाथापाई होती है तो आम जनता पार्टी से क्या उम्मीद करे? देखिए, एयरपोर्ट पे जो हुआ है, अब जो बाहरी आदमी कराया, न कोई उसमें जान के बवाल कराया, न पार्टी को बदनाम करने के लिए कराया, ये तो चिन्हित करना मुश्किल है। अभी हम लोग इनके किसी के ऊपर झगड़ा हो, हाँ अध्यक्ष जी के ऊपर हुआ है तो ये गलत है। किंतु हम लोग अभी बिहार की आवाज को उठाएंगे। बिहार में चीज सुधरने वाला है, उसको हमारे नेता तेजस्वी जी
आगे लाएंगे। अभी हम लोग इस पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि 14 नवंबर के बाद बिहार एक और दिवाली मनाए। सुनिए, पहले जाके गुजरात में अपना बनाए दिवाली, वो मनाए। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको भी हम लोग, हमारे नेताजी तो डायरेक्ट बोल दिए हैं कि जब हम लोग का शपथ लेंगे तो हम लोग निमंत्रण भी देंगे सबको। हम लोग के मन में तो क्लेश नहीं है। हम लोग राजनीतिक मुद्दा, देश को और राज्य को आगे लाने की मुद्दा पे बात करते हैं। हम लोग ये दिवाली, अब तो देखिए अभी माहौल है, दिवाली आने वाला है, इसलिए हम तो बोलेंगे सभी पार्टी को दिवाली का शुभकामनाएं पहले हम लोग दे देते हैं। आए हम लोग के साथ मनाए। हम लोग थोड़ी है कि हम दिवाली मनाएंगे वो नहीं मनाएंगे। 14 नवंबर हमारे साथ मनाएंगे, न वो अपने साथ मनाएंगे, ये तो 14 नवंबर ही बताएगा। बाकी मैं एडवांस आपको बोल के रख रहा हूँ, मैं उनको भी इधर से दिवाली का शुभकामनाएं पूरे बीजेपी वाले को दे रहा हूँ। इसलिए दे रहा हूँ, वो बोल रहे हैं 14 तारीख को दिवाली मनाएंगे, हो सकता है पहला बार दिवाली मना रहे हैं। बाकी हम लोग नहीं, हमारे बाप दादा पूर्वज, और खास करके दिवाली के बाद में, दिवाली के दूसरे दिन हमारे गांव में जो हमारी गायियां होती हैं, गांव माता होता है, उनको भी हम लोग दिवाली मनवाते हैं। शायद उनको पता नहीं है, उनको ये बात बोलिए कि ये बात भी बोले कि 14 नवंबर के बाद 15 तारीख को गोवर्धन पूजा होता है, वो भी मनाए। सिर्फ गाय माता के नाम पर वोट नहीं है। नीतीश जी को पलटू राम कहा जाता है, क्या लगता है इस बार भी ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, एक बात याद रखिए, कभी उन लोग को हम चाचा बोल के हम लोग इज्जत दिए हैं। अब उनको हम लोग तो कभी बोलते नहीं है, हम लोग तो चाचा आज भी बोलते हैं, हमारे नेताजी चाचा आज भी बोलते हैं। अब उनकी इच्छा है, उनकी पार्टी है। आपको पता हुआ बीजेपी वाला जिस तरीका से उनको टॉलरेट कर रहा है, जिस तरीका से उनको मेंटलिटी टॉर्चर कर रहा है, उनको आधा पागल बना दिया है। उनका तो कोई गलती नहीं है। अब किसी को ब्लैकमेल करके यदि ऐसा करे तो इधर उधर जाना तो तय ही है। दूसरा नंबर बात, आप लोग जो बोल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए हम लोग का इलेक्शन चल रहा है। हमारे बड़े साहब लालू जी को इतना तबीयत खराब होने के बावजूद भी उनको दिल्ली बुलाया गया, स्ट्रेचर में लेके बुलाया गया। ऊपर से लोग वीडियो में वायरल करता है कि चल रहे हैं। अरे कम से कम किसी आदमी का एज और उनके बीमारी के लेके भी मजाक मत उड़ाओ। हम लोग तो इन लोग का मजाक नहीं उड़ाते हैं। हमारी राजमाता को बुलाया गया, हमारे नेताजी को बुलाया गया। ये लोग घबराया हुआ है तेजस्वी जी से। अरे तेजस्वी तो अकेले लड़ रहे हैं ना, अरे महागठबंधन है, बाकी नेतृत्व तो कर रहे हैं ना। हमारे तेजस्वी जी तो बोले कि जहां से राघोपुर से लड़ रहे नरेंद्र मोदी जी आके लड़े, क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आए दिवाली संग में मनाएंगे उनके, अच्छा बात है, दिवाली का उनको बधाई हो। तेजस्वी जी तो ओपन बोल रहे हैं ना कि आप आइए हमारे सीट में आप नॉमिनेशन कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि उनमें इतना ही दम है, बीजेपी वाले में इतना ही दम है, तो अपने प्रधानमंत्री जी को भेजा दे, लड़े इलेक्शन वहां से, तब तो समझ में आया ना किसमें कितना दम है। ओवैसी ने भी तीसरा मोर्चा खोल दिया है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में बहुत मोर्चा खुलता है और हम लोग के नेतृत्व में हम लोग जो भी हैं, हम लोग सब पार्टी को इलेक्शन लड़ने का मौका देते हैं। बीजेपी जैसा नहीं शासित है कि हमारे राज्य में आओ तो हम तुमको इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे। वो लड़े, उनकी इच्छा है, उनकी पार्टी है, क्यों नहीं लड़ेंगे? वो तीसरा मोर्चा खोले, 5वां मोर्चा खोले, उनको भी बधाई हो लड़ने के लिए। जीत की बात है 14 तारीख को, तो 14 तारीख को देखिए आए और ओवैसी जी भी हम लोग का साथ दिवाली मनाए और गोवर्धन पूजा करें। जब भी बात करो तो बांग्लादेश पाकिस्तान, ये छोड़ के इनका कोई मुद्दा है क्या? हमने तो ओपन बोला है, राम हमारे हैं, राम मंदिर इनका है। क्या राम का परिचय ये देंगे? क्या मुस्लिम का परिचय ये देंगे? ये लोग लड़वाना है। और आखिर मुस्लिम भाई तो हमारे देश के ही एकता है। क्या उनको अभी आधार कार्ड से और नाम काट के क्या पाकिस्तान भेजा सकते हैं? क्या उनको पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा? तो फिर ये लोग क्यों क्वेश्चन कर रहा है? और ये लोग मुस्लिम विरोधी आदमी है। ये लोग मुस्लिम क्या, ये लोग सिर्फ अपना जातिवाद एक चल रहा है पार्टी, जो आगे दंगा फटवाना, बुलडोजर चलवाना, कटारी चलवाना, ये लोग का काम यही बच गया है। अब जंगल राज का बात करते हैं। अभी तो सरकार बीजेपी और जदयू का है, आप देख लीजिए वहां पर क्या क्या हो रहा है। सो आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग को तो दिन रात देखने को मिल रहा है। अभी तो जंगल राज नहीं है, अभी तो हमारी सरकार नहीं है, अभी तो सरकार इनकी है, फिर इतना क्यों हो रहा है? ये सब गलत है। अच्छा, इस बार जो लोग गायिका हैं मैथिली ठाकुर, इनको भी बीजेपी से टिकट मिला है। क्या लगता है कि आजकल फॉलोअर्स देखिए, जिनके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उन्हें भी टिकट मिलना शुरू? देखिए, वो हमारी बिहार की बेटी है, हम लोग की छोटी बहन है। पहले तो किसी भी पार्टी से आए उनको बधाई हो, क्योंकि हम लोग उनको एक बेटी के रूप और बहन के रूप में देखते हैं, मैथिली ठाकुर को, और उनको फॉलोअर के रूप में कोई देखता है, वो नरेंद्र मोदी जी हो चाहे बीजेपी वाले हो।
हम लोग फॉलोअर के रूप में नहीं देखते, हम लोग एक बेटी और एक हम अपनी बहन के रूप में देखते हैं। हम चाहते हैं कि मेरी बेटी जीत कर आए। हमारे लिए सीट हमको पता है, जो सीट वो लोग दिखाना चाहते हैं उससे हम लोग बहुमत में सरकार बन रहे हैं, और हमारी एक बेटी आएगी तो और भी वेलकम है। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये लोग जो बोल रहे हैं मैथिली ठाकुर जी को लेके, वो समझ ही रहे हैं कब किसके ऊपर ये लोग खड़ा कराएगा, ये सब के लिए ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। और वो हमारी देश की नहीं, हमारी देश की, हमारी बिहार की बेटी है और बहन है, वो किसी भी पार्टी से है, वेलकम है। सम्राट चौधरी जो इस बार फिर से बीजेपी का टिकट उन्हें मिला है, बीजेपी की तरफ से लड़ेंगे, लेकिन आपने 2 महीने पहले चैलेंज भी किया था कि अगर हिम्मत है तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़े हो, आप भी खड़े होंगे और आप उन्हें देखिए, हमने क्वेश्चन किया था सदन में जाकर, हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे माताजी, हमारे बड़े साहब के ऊपर इन्होंने तूताकारी का क्वेश्चन किया था, और तूताकारी करने के बावजूद भी ये लोग मानता नहीं था, और बार बार ये लोग बोलता था तूताकारी का भाषा। तो हमने बोला कि यदि आप बोलते हैं कि हम बड़े हैं, इन लोग को बीजेपी छोड़ दे तो वार्ड का इलेक्शन भी नहीं जीतेंगे, वार्ड का जो इलेक्शन होता है वो भी नहीं जीतेंगे। हमने तो वो लोग क्वेश्चन किए, उस पर जवाब दिया हमने कि हाँ वो लोग आए, यदि उनमें इतना दम है, मैं भी तेजस्वी सेना हूँ, मैं भी तेजस्वी जी का सिपाही हूँ, मैं भी निर्दलीय लड़ूंगा, आप भी निर्दलीय लड़ो, समझ में आ जाएगा कितना पावर है। और वो जिस सीट से लड़ेंगे उसी सीट से हम लड़ेंगे, वो जिस सीट से लड़ेंगे उसी सीट से लड़ेंगे, इवन कहीं से भी घूर के लड़। हम लोगों का तो सारा स्टेट नहीं है, पश्चिम बंगाल है और हमारा बिहार है, तो हम तो बोले आए, नहीं तो आपके यहाँ का निर्दलीय जब लड़ेंगे उनके अगेंस्ट में हम लड़ेंगे। तो लड़े नहीं, वो तो लड़े बीजेपी से। देखिए, सबको बीजेपी छोड़ दे, सब बीजेपी का ब्लैकमेलर है, इसको बीजेपी को पार्टी से इन लोगों को हटा देना चाहिए। ये लोग ब्लैकमेलर है, ये लोग को बोलने का तरीका नहीं है, किसी की माँ बहन का इज्जत नहीं है, ये लोग तूताकारी करने वाला आदमी है। ये डिप्टी सीएम कैसे बन गया, इसको खुद शर्माना चाहिए। अच्छा, अगर एक तरफ नरेंद्र मोदी जी को रखा जाए, दूसरी तरफ लालू प्रसाद जी को, तो क्या लगता है कौन भारी पड़ेगा और आपके लिए कौन अच्छे है, मतलब कौन पावरफुल नेता मानेंगे आप? देखिए, हमारे देश के पहले प्रधान नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के पहले वो प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री होने के नाते तो मैं उनको ये नहीं बोलूंगा कौन पावरफुल और कौन अनपावरफुल है, किंतु देश के प्रधानमंत्री जी हैं, इसलिए मैं उनको प्रधानमंत्री जी हर समय मानता हूं, देश के हर संविधान को मानता हूं। किंतु रहा जहां तक राजनीति और देश की भविष्य की बात, तो एकमात्र देश का भविष्य तेजस्वी यादव जी है, दूसरा कोई नहीं। आपको पता चल जाएगा बिहार का इलेक्शन 14 नवंबर में। और हाँ, कभी कभी पार्टी ऐसा भी होता है कि चुनाव के बाद हम बड़े तो हम बड़े। हमारे नेताजी एक ही बात बोलते हैं, किसी भी पार्टी से आओ उनका इज्जत करो, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो एआईएम से हो, चाहे हमारे विरोधी दल हो। हम लोग किसी को अवहेलना करने की काम नहीं करते हैं और हम लोग सभी को इज्जत करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए तेजस्वी यादव जी बड़े नेता है, और पूरे देश के भविष्य यदि कोई है आने वाले डेट में तो तेजस्वी यादव जी है और लालू जी है। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, वीआईपी बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।